अस्सलाम वालेकुम, नदीम अहमद इज हियर एंड यू आर वाचिंग द बिज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मेरे एक तालिब इल्म ने मुझसे रब्ता किया और मुझसे कुछ मशवरा करना चाह रहा था कि सर मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और कौन से डिसिप्लिन को इख्तियार करना चाहिए। तो उस हवाले से मेरी उसके साथ टेलीफोनिकली बात जब हो रही थी तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उसने खुलकर मुझे बयान की कि उसके साथ जो है वो स्कूल लाइफ से ही जो पेरेंट्स की तरफ से या उसके रिश्तेदारों की तरफ से या उसके फ्रेंड्स की तरफ से उसका मजाक उड़ाया जाता था या उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, उसको डिस्करेज किया जाता था कि आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। बच्चा जो था, असल में हुआ ये कि वो बच्चा जो था वो सपोज साइंस पढ़ना चाहता था सब्जेक्ट्स में, तो पेरेंट्स ने कहा कि ये बड़ा टफ है, आप नहीं पढ़ सकते। उसके अड़ोस पड़ोस वाले जो भी उसे मिलते थे सब ने यही कहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकते। और रिश्तेदारों ने भी उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया कि ये जो है वो ज़हीन और मेहनती लोगों का काम है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना, आप इस तरह नहीं कर सकते। बजाय बच्चे को अप्रिशिएट करने के कि वो खुद से मेहनत करना चाह रहा है या उसने चूज़ किया है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको इनकरेज किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए। तो सब ने मिलकर उसको डिस्करेज करना शुरू किया। तो वो बता रहा था कि सर अब जो है वो सूरत हाल ये आ चुकी है कि 9th के बाद जब मैं 10th में गया उसके बाद भी वही सूरत हाल, फिर स्कूल के बाद जब मुझे कॉलेज चूज़ करना पड़ा तो पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जो है फ्रेंड्स ने, रिश्तेदारों ने, तो उन्होंने मुझे तब परेशान किया। उसके बाद कहता है कि मैंने फिर जो LLB के लिए एडमिशन लिया तो सबने फिर मजाक उड़ाया कि ये जो है वो वकालत करने वाला है। तो इस तरह करते करते मेरे ख्याल में ये स्टोरी जो है एक बच्चे की नहीं है, जो बहुत सारे ऐसे तालिब इल्मों की स्टोरी है जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। अब उसने LLM जो है वो फाइनल स्टेज पर है और MS के लिए वो जो है वो माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेने के लिए वो तैयारी कर रहा है बच्चा। और अब कहता है कि जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं या जो दोस्त अहबाब हैं वो उसको बड़ा जो है वो रश्क की निगाह से देखते हैं और इवन के कहते हैं कि यार तुम हमें भूल ना जाना, तुम तो बड़े आदमी बन रहे हो वगैरह वगैरह। तो असल में जो टाइटल मैंने दिया है वो यही दिया है कि कैरियर काउंसलिंग में बच्चों को कौन से जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और बाज़ तौर पर पेरेंट्स का मिस्टेकन एम्बिशन जो है वो बच्चे के पूरे मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। अब पेरेंट्स का जो मिस्टेकन एम्बिशन वो किस तरह होता है। लेट्स सपोज कि अगर एक तालिब इल्म जो है, एक बच्चा जो है वो शुरू से ही आर्ट्स में दिलचस्पी रखता है, आर्ट वर्क करना चाहता है या पढ़ाई में उसका अच्छा रुझान नहीं है लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहा है, उसका माइंड जो है वो टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा पिक करता है, तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को बजाय उसको साइंसेज रखवाने के या उसको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स रखवाने के जो उसके टेस्ट के मुताबिक नहीं है, जिसमें वो फिर दिलचस्पी से स्टडीज़ भी नहीं करता बच्चा और वो स्टडी से भाग जाता है, जब वो लो ग्रेड्स लेता रहता है और जिसकी वजह से उसको मुसलसल तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, पेरेंट्स की तरफ से भी और उसके रिलेटिव्स की तरफ से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है बेचारे को, क्योंकि उसका टेस्ट ही नहीं है, वो उसकी माइंड डेवलपमेंट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में। तो क्यों धक्के से आप उसको साइंसेस पढ़ाना चाह रहे हैं। वो अगर आर्ट वर्क करना चाहता है, जैसे वो आमिर खान की एक मूवी थी तारे ज़मीन पर, तो उसमें भी सेम वही स्टोरी है कि वो बच्चा जिस तरीके से बेचारा जो है वो आर्ट में ज़्यादा आगे जाना चाह रहा होता है, पेरेंट्स उसको कुछ और करवाना चाह रहे होते हैं। तो ये मिस्टेकन एम्बिशन पाकिस्तान में हमारे इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हद तक पाया जाता है। अमेरिका, यूरोप वगैरह में तो बाकायदा बच्चे को शुरू से ही देख लिया जाता है कि वो उसका जो इंटरेस्ट है वो स्टडीज़ में किस तरह का है, वो फिर उसी तरह से बच्चे की काउंसलिंग करते रहते हैं और उसको उसी ट्रैक पे लेके जाते हैं और आखिर में जब वो बच्चा स्टडीज़ कंप्लीट करता है तो ऑटोमेटिकली वो अर्निंग की तरफ चला जाता है। अब हमारे होता क्या है कि अर्निंग जो है वो एक मच डिफिकल्ट टास्क चला जाता है और स्टडीज जो है वो टोटली डिफरेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो स्कूल लेवल तक होता है, जो कॉलेज लेवल तक होता है। बच्चा उसके बाद अर्निंग नहीं कर सकता, उसको बाकायदा फिर टेक्निकल चीजें सीखना पड़ती हैं, टेक्निकल
कुछ महारत हासिल करना पड़ती है। तो अगर बच्चा शुरू से ही कुछ ऐसी चीज़ों में जाना चाह रहा है तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चों को इस तरह की तरबियत दी जाती है, जहाँ पे उनको साथ साथ जो है वो टेक्निकल चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो बच्चा अगर आपका जो है वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है तो आपको पेरेंट्स को चाहिए कि बजाय अपनी मर्जी इम्पोज करने के, ये बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान में कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जो मैंने कह दिया, जो हमने कह दिया, बच्चा बस वही पढ़े। अब बच्चा कह रहा है कि जी 9-10 का बच्चा थोड़ा बहुत मैच्योर होता है, वो कह रहा है जी मैं ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहता, मुझे ये पढ़ा दें आप, जब मुझे ये लिखवा दें आप, तो वालिदैन उसको अना का मसला बना लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का पूरा कैरियर जो है वो स्पॉइल हो जाता है। अब वो बच्चा भी यही स्टोरी बता रहा था मुझे और कहता कि मैंने पूरी हार्ड वर्क की, पूरी मेहनत की, अपने बलबूते पे अल्लाह ताला से उम्मीद रखी। बाज़ का कहता मैं मतलब मुझे आंखों में आंसू आ जाते थे कि मेरे वालिद तक या मतलब बहुत सारे ऐसे लोग तक मुझे तनकीद करते थे कि ये तुम किस डगर पे चल रहे हो, ये तुम क्या पढ़ते जा रहे हो, इसका तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अब ये कि इस तरह के वाकयात भरे पड़े हैं हमारे पाकिस्तान में। मेरे बहुत सारे ऐसे और स्टूडेंट्स हैं जो मुझे राब्ता करते हैं और पूछते हैं कि सर हमें अब मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए या हमें किस अदारे में एडमिशन लेना चाहिए। तो मेरे पास जो भी एक फेयर उनके लिए मशवरा होता है, ओपिनियन होता है, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, उनके पेरेंट्स को गाइड करता हूँ कि आपके बच्चे ने मेरे पास 9-10 में मैंने पूरा इसको साइकोलॉजिकली वॉच किया, तो इस बच्चे का ये इंटरेस्ट है, तो आई थिंक सो कि अगर आप बच्चे को इस तरफ ले जाएंगे, इस सब्जेक्ट्स में ले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में बच्चा जो वो काफी आगे जा सकता है। अब इधर भी कुछ पेरेंट्स जो है वो बात मान लेते हैं और कुछ अना का मसला बनाते हैं कि नहीं जी नहीं, हमारे खानदान में तो ऐसे होता ही नहीं है, या दूसरे लफ्जों में वो कहते हैं नहीं जी साडे खानदान च तो बच्चे ने कभी आर्ट्स पढ़ी नहीं, ये नालायक पता नहीं किथों जम पिया। जब आप अपने बच्चे के उस्ताद के सामने बैठकर बच्चे को इस तरीके से पेरेंट्स कह रहे होते हैं तो बच्चे की जो एक मोरालिटी लेवल होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो मजीद लो हो जाता है। अब मैं फिर करता क्या हूं कि मैं बच्चे को बजाय के डिस्करेज करने के, मैं इनकरेज करता हूं कि मैंने इस बच्चे में ये पोटेंशियल देखा है। आप पूरी काउंसलिंग करता हूं पेरेंट्स के साथ कि समटाइम मुझे हार्श वर्ड्स भी बोलना पड़ जाते हैं कि आपके बच्चे में ये क्वालिटीज हैं, आप उसको ये सब्जेक्ट्स लेकर दें या ये सब्जेक्ट चूज करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा जो है वो इस फील्ड में आगे जाएगा। और समटाइम होता भी है कि जब पेरेंट्स मान लेते हैं, और माशाल्लाह से मेरे तालिब इल्म जो हैं इस वक्त PhD कर चुके हैं, कुछ मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आगे आ चुके हैं, तो वो अपनी अपनी फील्ड में डॉक्टर्स बन चुके हैं, टीचर्स बन चुके हैं। अब होता क्या है कि पेरेंट्स की जब जिद होती है बच्चों के साथ कि ये ही पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना है आपने, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना। अब बच्चे को फिजिक्स की समझ नहीं आ रही, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, बायो समझ नहीं आ रही, और वो बच्चा क्या करता है कि स्टडी से भाग जाता है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसका इंटरेस्ट ही लो हो जाता है। अच्छा, एक दूसरा ट्रैक भी है जो मेरी समझ में आता है, मुझे कुछ बच्चों ने वो अपनी स्टोरीज शेयर की हैं कि पेरेंट्स जो है वो 9th और 10th के बच्चे में, जब वो बच्चा इतने छोटे से कैलिबर में आ जाता है बेचारा, वो आगे कुछ करना चाह रहा था, तो पेरेंट्स उसको जो है वो रिश्तों की तरफ इन्वॉल्व कर देते हैं। उसकी मंगनी कर दी है जी, उसको फलां रिलेटिव की तरफ जी उसकी वो जो है वो अखत कर दिया है या बात पक्की कर दी है। वो बच्चे का पूरा फोकस जो है वो स्टडी से हटके उस लड़की की तरफ हो जाता है। या अगर कोई लड़की है बेचारी तो उसकी स्टडीज का सारा फोकस हटा के वो लड़के की तरफ डाल देते हैं कि ये जी फैमिली में लड़का है जी, ये हम मतलब वो जो भी फैमिली में होता है तो उसके साथ जी इसकी मंगनी कर दी है, ताकि पेरेंट्स को डर होता है कि बच्चा जब आगे पढ़ के तो कहीं अपने लिए खुद ही ना कोई रास्ता ढूंढ ले, तो वो अपने आप को सिक्योर करने की खातिर बच्चे का पूरा इंटरेस्ट जो है वो स्पॉइल कर देते हैं। अब होता क्या कि अब मुआशरा हमारा जो है वो टेलीफोनिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा, हर बच्चे के पास मोबाइल फोन अपना है, हर बच्चे के पास अपना इंटरनेट का पैकेज होता है, सिस्टम होता है। तो वो बच्चा बजाय स्टडीज पे टाइम लगाने के, जब उसका इंटरेस्ट लड़की या लड़के की तरफ लगा दिया है, आपने उसकी मंगनी कर दिया है या जो भी है, चले ठीक है वो गलत बात तो नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बच्चे के पूरा इंटरेस्ट ही डाउन हो जाता है। वो अब उसके साथ बातचीत करने में लग जाता है, टाइम स्पेंड करने में, जो वो 1-2 घंटे उसने स्टडीज पे लगाने होते थे पूरे इंटरेस्ट के साथ बजाय किसी टेंशन की, वो अब लड़की या लड़के के बारे में वो बच्चा या बच्ची सोच रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में ये भी हम पेरेंट्स जानबूझ कर अपने बच्चे को स्पॉइल कर देते हैं इन चक्रों में डाल के।
अब ये सारे वो नेगेटिव पार्ट्स हैं जो आपके बच्चे का पूरा करियर जो है वो तबाह कर देते हैं, और उसके बाद फिर बच्चा ही मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है कि जनाब आपने पढ़ा ही कुछ नहीं है, देखें वो फलां का बच्चा ऐसे कर रहा है, वो फलां का बच्चा ऐसे कर रहा है, जबकि आपके बच्चे का कैलिबर डिफरेंट है उस दूसरे बच्चे के कैलिबर से। एक बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में आगे है तो एक बच्चा बायो में आगे हो सकता है, एक बच्चा केमिस्ट्री में आगे हो सकता है, एक की इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो जरूरी तो नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स में जो आगे अच्छे ग्रेड्स ले रहे हो बच्चे, आप अपने बच्चों को मुसलसल उसके साथ कंपेयर कर करके मॉरली इतना डिस्करेज कर दो कि बच्चा स्टडी से भाग जाए कि जी मैंने कोई नहीं पढ़ना। जब देखें जी रिश्तेदार जैसे ही इकट्ठे होते हैं बच्चों को सेंटर में बिठा लिया जाता है और उसको कहा जाता है कि देखें जी वो उसने ऐसे कर दिया, वो उस बच्चे ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। वो जब सारी फैमिली के सामने उसको बार बार तनकीद होती है, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू करते हैं आप, उसकी बार बार इंसल्ट होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा जो वो स्टडी से बागी हो जाएगा और उसका जो फ्यूचर आप खुद ही अपने हाथों स्पॉइल कर रहे हैं। जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल भी है कि अगर आपने किसी को समझाना होता है तो उसको तन्हाई में समझाएं ताकि उसकी समझ में बात आए, और अगर आपने किसी को स्पॉइल करना है तो उसको महफिल में बैठ के उस पर तनकीद करते हुए बंदा स्पॉइल हो जाता है। तो ये हमारे पेरेंट्स को ये बात सोचनी चाहिए, जितने भी पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं उनको ये मेरे ख्याल में ये बहुत स्ट्रांग मैसेज में देना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को स्पॉइल करने की बजाय उनकी कैरियर काउंसलिंग में उनकी मदद करें। बच्चा अगर आपका जो है वो साइंसेस पढ़ना चाहता है तो उसको लाजमी साइंसेस पढ़ाएं, अगर वो कॉमर्स में जाना चाहता है उसको कॉमर्स की फील्ड ज्वाइन करवा लें, अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, अगर वो MBBS करना चाहता है, मतलब जिस भी फील्ड में बच्चे का अपना माइंड जा रहा है आप उसको उसी फील्ड में ही एडमिशन लेकर दें, ताकि बच्चे जब उसके बाद भी अगर बच्चा आपका लो ग्रेड्स ले तो फिर बच्चे का कसूर बनेगा। अदरवाइज पेरेंट्स अपनी मिस्टेकन एम्बिशन की वजह से बच्चे को स्पॉइल कर देते हैं और उसका फिर सारे का सारा खमियाजा बच्चे के ऊपर डाल देते हैं और बच्चे की सोसाइटी भी खराब हो जाती है। वो फिर क्या करता है कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बैड सोसाइटी में चला जाएगा और सम टाइम वो बच्चे स्मोकर्स बन जाते हैं, सम टाइम वो जो है वो बुरी आदतों में लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपने बच्चों को खुद से स्पॉइल करने से बचाना चाहिए, उनकी कैरियर काउंसलिंग में उनकी मदद करनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए कि बच्चों को महफिल में जब रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाते होते हैं, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो मजाक में भी अपने बच्चे का जो है वो मजाक मत उड़ाएं। बच्चे इस बात में बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो इन चीजों को फील करते हैं। बल्कि ये होता है कि आप अपने बच्चे को एनकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उनकी अच्छी जो बातें हैं वो फैमिली में डिस्कस करें, ताकि इससे बच्चे में इंस्पायरेशन पैदा होती है और वो आगे बढ़ने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अब होता क्या है कि अगर एक बच्चे ने 9 अच्छे एक्टिविटीज की हैं और एक कोई स्पॉइल एक्टिविटी कर डाली जो उसकी गलती से होगी, तो जैसे ईद पे या मुख्तलिफ मौकों पे जैसे लोग इकट्ठे होते हैं उसकी वो हाईलाइट की जा रही होती है, उसको मजाक का निशाना बनाया जा रहा था, जिससे बच्चे में कॉन्फिडेंस लो होता है और बच्चा महफिल में बैठने से बागी हो जाएगा। वो आपके साथ कभी अपने जो है मसले शेयर नहीं करेगा, वो आपके साथ कभी अपना फ्रेंडशिप वाला माहौल नहीं देखेगा। उसको पता होगा कि जैसे मैं बात करूंगा बाबा ने डांट देना है, मम्मा ने डांट देना है, बहन भाइयों ने मजाक उड़ा देना है, रिश्तेदारों से करूंगा तो उन्होंने भी ये कर देना। वो फिर अपने लिए और रास्ते ढूंढेगा और रास्ते हो सकता है कि उसको स्पॉइल कर दें। तो खुदारा मेहरबानी करें, अपने बच्चों के खुद से दोस्त बने। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, उनके दोस्त बने, उनको मशवरों में शामिल करें। अगर बच्चे आपका मशवरा देते हैं आपको, तो उसको अपनी अना का मसला बनाकर अपनी जो है वो इंसल्ट फील ना करें कि ये छोटा सा बच्चा हमें मशवरा दे रहा है। समटाइम बच्चे जो है वो ऐसी बात कर देते हैं जो बड़ों के ज़हन में भी नहीं होती और वो बड़ी फायदेमंद साबित होती है। तो ये है कि पहली बात कि बच्चों को छोटी एज में आप रिश्तों की तरफ मत लेकर जाएं, उनको अपनी स्टडीज की तरफ फोकस रखने दें, बच्चे को स्पॉइल होने से बचाएं और मिस्टेकन एम्बिशन से उन्हें बचाएं। करियर काउंसलिंग में बच्चों की पूरी हेल्प करें, उनका पूरा साथ दें, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देंगे और वो आपके लिए बाजू बनेंगे जैसा कि आप चाहते हैं। वो आपकी पूरी की पूरी इंशाअल्लाह ताला फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वालिदैन फिर इस बात से राजी रहेंगे कि बच्चा उनका अच्छे ग्रेड्स ले रहा और अच्छी पोजीशन पे जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आज का पैगाम जो है वो सारे लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ चुका होगा, और ऐसे तालिब इल्म जो ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि मेरी वीडियो को अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि हो सकता है उनके मामला जो है वो उनके लिए आसान हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल द व्यूज पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, कोई चार्जेस नहीं होते।
मेरी वीडियो को आप शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम मेरा पहुंच सके। आजकल क्योंकि एडमिशन्स का सिलसिला जारी है, ऑनलाइन सिस्टम में स्टडीज़ चल रही है कॉलेजेस और स्कूल्स में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो अभी बच्चों को एडमिशन्स लेने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने फौरी तौर पर यह वीडियो इसलिए बनाई कि मुझे 3-4 स्टूडेंट्स की तरफ से ये प्रॉब्लम सुनने में आ रही थी, तो मैंने कहा चलो एक पैगाम जो है वो वीडियो की ज़रिए सबको पहुँचा देता हूँ। तो लाजमी तौर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को मेरी बात समझ आ सके और वो अपने बच्चों को स्पॉइल होने से खुद अपने हाथों बचा सकें। उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।